राजेंद्र पाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। राजेंद्र जी, इस वक्त कितना समय लगने की और संभावना 8वें वित्त आयोग को लेकर नजर आ रही है आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को और एनालिस्ट को सब हमारे तरफ से नमस्कार है। और इतने गंभीर विषय पर डिबेट कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, जो विषय आपने रखा है वेतन आयोग अथवा वेतन आयोग के बारे में, ये काफी संघर्षों के बाद, काफी कर्मचारियों जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि अथवा वेतन आयोग का गठन किया जाए, उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं थी। लेकिन बाद में जब ये दबाव बढ़ता गया तो सरकार ने इस वेतन आयोग को गठन करने की बात आगे बढ़ाई। और जो खुशी की बात है, अभी जो अथवा वेतन आयोग है उसको 2026 जनवरी 2026 से लागू करना है। तो अभी जो बातें हो रही है अथवा वेतन आयोग में कि जो कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है, जो 18,000 से बढ़ा के उसको 51,480 रुपए करने की बात की जा रही है। ठीक है। और उसकी पेंशन वृद्धि, जो पेंशन भोगी है उनको जो है 9,000 रुपए से बढ़ा के 25,740 रुपए करने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं भावे, और जो चीजें कही जा रही है, जो जगह जगह से आ रही है कि इतना हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से कर्मचारियों की महंगाई और वर्क ड्यूटी बढ़ रही है, संख्या घटती जा रही है, उसके हिसाब से वेतन आयोग को कर्मचारियों की समस्याओं को, कर्मचारियों के जो तकलीफें हैं उसको ध्यान में रख करके वेतन आयोग में गठन हो और उनको, ताकि उनको अच्छा लाभ मिल सके, उनका जीवन सम्मानजनक जीवन जी सके। जी, तो 26 अभी बहुत दूर नहीं है, 25 का आधा साल निकलने को है। तो इतना समय तो किसी भी वेतन आयोग को लेकर जितनी तैयारियां हैं, जितने स्ट्रक्चर सैलरी के बनाने हैं, पेंशन में इससे क्या इजाफा होगा, कितना सैलरी में फायदा होगा, ये तमाम जो कैलकुलेशन और तमाम, मतलब क्योंकि अलग अलग लेयर भी हैं इसमें, जितनी लेयर हैं, डॉक्टर मनोज पांडे जी, सैलरी क्लास को इसमें जो फायदा है वो बहुत बड़ा है, 18,000 से 51,000, मतलब क्योंकि वैसे भी बहुत लंबे समय से अपेक्षित है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है अभी तक, और जो बैठकों का सिलसिला है वो कहाँ तक आगे बढ़ा, कितना जो इस पर होमवर्क होना है उसमें स्पीड अप हुआ कि नहीं हुआ है, किस स्तर पर डॉक्टर मनोज पांडे अभी तक सरकार का काम आगे बढ़ पाया है? देखिए, एक तो पहले बड़ा समसामयिक विषय पर हम देख रहे हैं, कोई भी चैनल इस समय कर्मचारियों के हितों की बात नहीं कर रहा है। उस समय आपने हमारे मुद्दे को उठाया, मामले को उठाया, आपका बहुत बहुत आभार, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक 8वें वेतन आयोग में सरकार के आगे बढ़ने की बात है, मुझे तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के चुनाव के समय कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट के बाहर ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने एक सहमति दे दी है, तो एक फॉर्मल कंसेंट की बात है। तो हमें लगता है कि ये सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए, बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी चूंकि देश के में आतंकवाद को लेकर के एक ऑपरेशन सरकार ने किया, वार की भी बात हुई, उस विषय पर बात करना तो ठीक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव आ रहा है, तो बिहार के चुनाव से पहले सरकार को नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। वैसे इस सरकार से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर हम सब उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। और ये सरकार कितना बढ़ाएगी, ये आपके यहाँ इस विषय पर हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं, और ये मान के चलना चाहिए कि ये सरकार जब 2% डीए दे रही है तो कितना हमें वेतन में वृद्धि देना चाहती है, उनके 2% के डीए से मालूम हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो हम कर्मचारी संगठनों को, आदरणीय बंधु जी भी इसमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं, हम और उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि वो पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं, पेंशन पुरुष है। हम लोग तो संगठनों की लड़ाई लड़ते हैं और 50 मुद्दे हैं, लेकिन वो एक मुद्दे पर लड़ते हैं। तो भैया, जिसका एक मुद्दा होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो ज्यादा मजबूत है।
तो उनका एक ही मुद्दा है पेंशन, पुरानी पेंशन, और जो पेंशन के लोगों से पेंशन छीनी जाए उनके हक की लड़ाई। तो सरकार ने इस बार डीए देने में पेंशन को भी, जो रेगुलर डीए था जिसमें पहले पेंशन के लोग भी शामिल रहते थे, उनके लिए अलग से आदेश किया। तो ये सरकार पहले चीजों को टेस्ट करती है कि इसमें कितना करंट आ रहा है। अगर उसे लगता है कि बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा तो फिर वापस हो जाती है, उसे लगता है कि अगर विरोध कम होगा तो वापस नहीं होती है। तो ये बंधु जी का विषय है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। बाकी करंट कितना टेस्ट हुआ तो टेस्टर लगा के बंधु जी टेस्ट करते होंगे कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि विषय उनका है तो आप केवल वेतन की बात न की जाए। 8वां वेतन आएगा, वेतन के साथ पुनरीक्षित पेंशन भी आएगी, तो सरकार पेंशन और वेतन कहीं अलग न कर दे, इस पर भी हम संगठनों को सजग रहने की जरूरत है और सजग रहना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। दिल्ली का चुनाव हो गया, दिल्ली की सरकार बन गई, अब वहाँ वहाँ जो है वो गंदगी की बात शुरू हो गई, नदी नाले की सफाई की बात शुरू हो गई, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के बाद जो दिल्ली चुनाव के समय कहा गया था वो कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी, हमें याद है दिल्ली चुनाव से पहले भी जब चर्चा हुई थी तो आपने यही बात कही थी कि अभी दिल्ली चुनाव है और बड़ी संख्या में दिल्ली में कर्मचारी पूरे देश भर के जो हैं वो बैठते हैं और इसलिए उनको लुभाने की एक कोशिश है। लेकिन मौजूदा सरकार से उम्मीदें नहीं होना, ये तो बहुत मतलब विजय कुमार बंधु जी, इतनी निराशा कर्मचारियों में मौजूदा सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए क्यों, जबकि सरकार ने मतलब बजट से ठीक पहले ये घोषणा की थी। निश्चित रूप से सरकार को मालूम है कि जो घोषणा की है उस पर अमल करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पांडे जी ने जिस बात को रखा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। और आपने कहा कि क्यों, जैसे अभी दिल्ली चुनाव पहले वेतन आयोग आ गया, लेकिन दिल्ली चुनाव को कम से कम 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की कमेटी नहीं बन पाई है। और जबकि जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, बताते हैं वेतन संबंधी जो चीजें हैं कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब 1.5 से 2 साल अगर कहिए, मतलब टाइम चाहिए उसमें, क्योंकि वो कोई यूं ही नहीं निकल जाता है उसमें, मतलब प्रॉपर काम अगर होगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। और आप आज हम लोग लगभग मध्य में आ गए हैं, 25 के मध्य में आ गए हैं, अभी हम आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए, क्योंकि उसके लिए सरकार के पास टाइम ही नहीं है। अब क्योंकि पेपरों में, खबरों में इसलिए आता रहता है कि अलग अलग टाइम पर राज्यों में चुनाव होते हैं, उसलिए ला दिया जाता है। और विश्वास की बात मैं जहां कहूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और मार्च 26 तक पूरी हो जाएगी। 4 घंटे बाद सरकारी वेबसाइट से 4 घंटे बाद उसको हटा दिया जाता है। अब इस प्रदेश का नौजवान वो तो इस खुशी में होगी 2 लाख शिक्षक भर्ती होगा, 4 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया। जिस वेतन आयोग को हम लोग इंतजार कर रहे, उसकी कमेटी का अभी सदस्य और मेंबर नहीं ढूंढ पाए। हम लोग जिसको सोच रहे थे कि हम आयोग आएगा तो कुछ भला होगा, उसमें से जो पेंशनर लोग हैं उनको डीए से बाहर कर दिया गया। तो कहना कुछ और करना कुछ, और दिया कितना उन्होंने, 2% दिया, 2%, और अपना कितना लिया, 24%, वो भी 2023 से। अपना वेतन भत्ता सांसदों ने बड़े प्रेम से मेजे थपथपा करके एक साथ 2 साल पीछे, मतलब एरियर के साथ 24% लेंगे और हमको 2% दिए हैं। वो देने के बाद भी अभी उसकी कोई मतलब खबरों में खबर है, बस कहीं धरातल में कुछ नहीं है सरकार के। सरकार अगर गंभीर होती, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर गंभीर होती तो अब तक कमेटी का गठन कर चुका होता, उस पर कुछ काम हो चुका होता है, उसका कुछ आउटपुट आने लगता है और उस पर एक प्रॉपर बातचीत होती कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी तो सब कुछ, जब आयोग हवा में है तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान हो, ये तो हम लोग सुना करते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद उसी दिशा में सरकार हम सबको दिखाना चाहती है कि बस यूं ही घोषणाएं होंगी और 4 घंटे में फिर रोजगार की चीजें डिलीट कर दी जाएंगी और फिर आप ऐसे ही 2% डीए की बात कर दी जाएगी। बिहार चुनाव है तो हो सकता है ये भी कह दिया जाए कि ये तो, और आपको मैडम मैं बताऊं जानकारी कि जो लोग भी जानकार हैं, जो 6ठा वेतन आयोग मिला, 7वें में बहुत उम्मीद के बाद भी कुछ नहीं मिला। और हमको डर है, हमको आशंका है कि 7वें में जो कुछ मिला था उससे भी कम कहीं ना हो जाए,
ये मुझे है। तो दोस्तों आपने देखा कि 8वां वेतन आयोग पे को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि अर्थात 8वां वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है। इनको लेकर के जो कर्मचारी संगठन है वह लगातार सरकार से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी तक कमेटी का गठन भी नहीं हुआ। तो आपने इस डिबेट में 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ा ही सवाल जो कर्मचारी यूनियन के नेता है उनके द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वह 18,000 से बढ़कर 51,480 होने की संभावना, अर्थात दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 है उनकी मांग कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग के गठन से पहले ही एनजेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने 2.86 की फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 2.86 की फिटमेंट फैक्टर से बढ़ोतरी होए और 51,480 की मिनिमम सैलरी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने बताया है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा तो सरकार कर दिया है, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि 7वां वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। तो ऐसा नहीं हो जाए कि फिर से सरकार 7वां वेतन आयोग से भी नीचे की फिटमेंट फैक्टर दे और कर्मचारियों को अधिक फायदा नहीं हो। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से 2% डीए दे करके कर्मचारियों को बरगला दिया गया और अपने जो नेता सांसद है वह 24% अपना वेतन बढ़ा दिए। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि 8वां वेतन आयोग का घोषणा तो सरकार के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन उनकी आगे की प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन रहेगा, किस प्रकार से वेतन आयोग बनेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा और भी अलाउंसेज में कितना विरोधी होगा। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो शिव गोपाल मिश्रा जी शुरू में ही फरवरी महीना में ही सरकार को दे दिए थे कि आप इसके माध्यम से वेतन आयोग को रिपोर्ट बनाइए, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अभी तक तो कमेटी ही नहीं बना है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज पर और भी जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वेतन आयोग को लेकर के उन पे कहां से चर्चा होगा। तो दोस्तों इस डिबेट में यही जो न्यूज पे 24 के जो पत्रकार है उन्होंने सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग का गठन हो। कर्मचारी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। सभी कर्मचारियों के मन में प्रश्न है। तो दोस्तों कर्मचारियों को लेकर के बहुत ही बड़ा प्रश्न सरकार से पूछा गया इस न्यूज 24 के माध्यम से और उम्मीद यही बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सभी कुछ फाइनल हो जाएगा 8वां वेतन आयोग को लेकर के, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली चुनाव हुआ तो उसमें 8वां वेतन आयोग की घोषणा होगा और बिहार चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी भी बना दिया जाएगा। जितने भी जो डाउट है 8वां वेतन आयोग को लेकर के सभी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 8वां वेतन आयोग को लेकर के यह बहुत ही अच्छा डिबेट आप लोग को लगा होगा। आने वाले समय में जरूर 51,480 की बेसिक सैलरी दिया जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। दोस्तों उम्मीद बनाए रखिए, जरूर कुछ न कुछ अच्छा कर्मचारियों को इस वेतन आयोग में मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।